एक कारण है जिसके वजह से आपका दूर का नंबर स्टेबल नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है, आप कंफर्ट नहीं फील करते हो बाइफोकल लगा के। सर एक चीज समझ लीजिए, मान लीजिए आपका घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो 2 फीट में है और आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो 20 फीट में है, ठीक है। अभी आपको अगर 2 फीट से 20 फीट में यानी ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आना होगा, तो आप कैसे जाओगे? अब सीढ़ी, हाँ जी, सीढ़ी के सहारे ही आप जाओगे, है ना सर। तो अभी जो आपके पास जो ये बाइफोकल लेंस है ना, उसमें ये सीढ़ी नहीं है। 2 फीट का पावर है, 20 फीट का पावर है, बट ये सीढ़ी नहीं होने की वजह से आपको जब भी नज़दीक से दूर देखते हो या दूर से नज़दीक देखते हो, तब आपको जंपिंग जैसा महसूस होता है, इमेज जंप करने के जैसा महसूस होता है, जिसको हम जंपिंग इफेक्ट बोलते हैं। वो बाइफोकल में होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एक लेंस आते हैं जिसको हम प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके प्यूपिल का मार्किंग लेके डिस्टेंस का पावर दिया जाता है और उसी के हिसाब से यहाँ पे नियर का पावर दिया जाता है। ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये बाहर से विजिबल नहीं होगा, ग्लास बाहर से एकदम प्लेन जैसा दिखेगा। जो आप ये बाइफोकल लगाने से पहले जो चश्मा पहनते थे, जैसे बाहर से प्लेन दिखता था, वैसा ही बाहर से दिखेगा। अंदर ही इसके यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बाहर से मालूम नहीं पड़ेगा। तो पीपल के मार्किंग के हिसाब से डिस्टेंस का नंबर, उसी के हिसाब से नियर का नंबर दिया जाएगा। अभी बीच में जो एरिया बच गया, ये आपका जो दिन भर में सबसे ज़्यादा काम होने वाला एरिया है 18 फीट, उस एरिया को कवर करेगा, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि आपको जैसे 2 फीट के लिए 1.5 नंबर की रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे आपको 1.5 नंबर हो गया। फिर 5 फीट के लिए आपको प्लस 1.25 नंबर, फिर 8 फीट के लिए प्लस 1 नंबर, फिर 11 फीट के लिए आपको 0.75 नंबर, ऐसे करके 17 फीट पे आपको प्लस 0.25 और यहाँ पे आपका दूर का जो माइनस 1.75 नंबर है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, दूर का नंबर। तो ये अभी क्या हुआ, ये 20 फीट और 2 फीट के बीच में ये जो पावर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आपके आंखों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये एक 2 फीट और 20 फीट के बीच में एक सीढ़ी का काम करेगा। तो अभी जैसे बाइफोकल में आपको नज़दीक से दूर देखते वक्त जंपिंग इफेक्ट महसूस हो रहा था या दूर से नज़दीक देखते वक्त जंपिंग इफेक्ट महसूस हो रहा था, यहाँ पे नज़दीक से दूर देखोगे या दूर से नज़दीक देखोगे, आपका मूवमेंट जो होगा वो बड़ा ही स्मूथ होगा, जिससे बाइफोकल में आप फेस करने वाले सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप डिस्कम्फर्ट फील नहीं करोगे, ज़्यादा समय चश्मा को लगा पाओगे, और ज़्यादा समय चश्मा को लगा पाओगे तो आपका ये दूर का नंबर जो है वो स्टेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही हम ये बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंस को अगर आप बेड टू बेड पहनते हो, यानी आप सुबह बेड से उतरे, शाम को बेड पे गए रात को सोने के लिए, इस दौरान अगर आप प्रोग्रेसिव को पूरा पहन के रहते हो तो आपका दूर का नंबर चेंज होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, जो आप बाइफोकल में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और नज़दीक के नंबर के लिए क्या होता है, हर 2 साल में 0.25 नंबर चेंज होता है, जिसको हम एक टॉलरेंस नंबर बोलते हैं। 0.25 नंबर जब चेंज होगा 2 साल में, तो आपको चश्मा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अपने वर्किंग डिस्टेंस को आधा फीट से एडजस्ट कर लोगे, तो इसी चश्मा से आपको, इसी पावर से आपको वो चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे 2 साल के लिए 0.25 बढ़ता है, तो 4 साल में ये प्लस 0.5 बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब 0.5 चेंज होने पे हम लोग बोलते हैं कि चश्मा चेंज कर लीजिए। तो 0.5 चेंज होने के लिए आपको 4 साल का ज़रूरत होता है। तो अगर आप चश्मा बेड टू बेड लगाते हो तो एक ही प्रोग्रेसिव लेंस जो है वो आपका 4 साल तक चल सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं एक प्रोग्रेसिव लेंस का लाइफ जो होता है वो 4 इयर्स का होता है। थैंक यू।